अमेरिका का जंगी जुनून मुसलसल छठे रोज ईरान पर हमले। दिफाई तनसीबात के बाद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर रख लिया। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले अहम पुल पर बमबारी। रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर भी टारगेट। रिहायशी इलाके में बमबारी। खोरिस्तान और बंदर खमीर में 6 पुल तबाह, 7 अफराद जहां बहक, मुताद्दिद जख्मी। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमलों के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। जजीरा कुशम, चाबहार, सीरक और अहवाज शहर में भी बमबारी। बुश शहर और हमीदिया में धमाके। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कई पुलों को निशाना बनाया। जहां से बहरी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले होते हैं, उनको हदफ बनाया। हमलों का मकसद ईरानी फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। सेंटकॉम का मौक़िफ़ आबना हुर्मस और अतराफ के इलाके जहाज रानी के लिए खोले हैं। बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए अमरीकी अफवाज ने एक जहाज की तलाशी ली। खिलाफ वर्जी की कोशिश करने वाले 3 तिजारती जहाजों का रास्ता तब्दील। एक जहाज को वार्निंग नजरअंदाज करने पर नाकारा बना दिया। मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 50,000 से ज्यादा फौजी तैनात किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं ईरान आबना हुर्मस का कंट्रोल खो चुका। अमेरिकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। पास दौरान इनकलाब का पहली बार शाम में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला। स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर निशाना। कुवैत, बहरीन और कतर में भी अमेरिकी अड्डों पर हमले। अहम तनसीबात टारगेट। कतर में फजाई दिफाई निजाम अलर्ट। बहरीन के सुखेर बेस पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों पर हमलों का दावा। तर्जुमान के मुताबिक आबना हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, कोई गैस या तेल जाने नहीं देंगे। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो खित्ते को ऊंटों के दौर में वापस भेज देंगे। तर्जुमान ईरानी फौज की भी वार्निंग। मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती। ईरान की सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया। इनकलाब स्क्वायर पर हजारों अफराद जमा। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। ईरान अब भी मुआहदा करना चाहता है, बातचीत कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा अमरीकी सदर ने हमेशा सफारतकारी को तरजीह दी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के इख्तिताम पर हम सफारती मरहले में दाखिल हो गए थे, लेकिन ईरान ने मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की। तेहरान को तिजारती जहाजों पर हमलों की इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप ने साबित कर दिया हम ईरान को किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। ईरान अब हमारे हमलों को रोकने की सलाहियत नहीं रखता। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाए। मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बैठा जाए। फरीकैन अपने किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चीनी वज़ारत खारजा का बयान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 78 और बरतानवी क्रूड ऑयल $83 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म मुआशी टीम की मुशावरत से कीमतों का तयन करेंगे। The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. Intelligence agency worked to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling. डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी इंतखाबात में चीनी मुदाखलत का इल्जाम। FBI को तहकीकात का हुक्म। इंतखाबी इंटेलिजेंस मालूमात फौरी डिक्लासिफाई करने की हिदायत। कौम से खिताब में कहा 2020 के इंतखाबात में चीन ने तकरीबन 22 करोड़ अमरीकियों का डेटा हासिल किया। वो हमारे इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत और डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। बीजिंग चाहता है मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। ऐसा इंतखाबी निज़ाम चाहते हैं जो बैरूनी मुदाखलत से पाक हो। तकरीर नशर न करने पर डोनाल्ड ट्रंप कई चैनल्स पर बरहम। लाइसेंस मंसूख करने का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। ताज़ा तरीन इलाक़ाई आलमी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मज़ीद फ़रोग़ के मुश्तरका आज़म का अदा। CPEC-2 तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन बढ़ाने पर जोर। चीन में आलमी AI कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। AI इंसानियत के लिए काबिल एतमाद जरिया होना चाहिए। हमें इस मैदान में नाइंसाफियों को रोकना होगा।
फौरी तौर पर इत्तेफाक राय पर मबनी आलमी AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क की तश्कील जरूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग का खिताब, कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में कौमी सलामती के नाम पर हद से ज्यादा पाबंदियों की मुश्तरका मुखालिफत करनी चाहिए। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के पुष्टपनाह। साबिक अफगान आर्मी चीफ ने तालिबान के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। तालिबान को भारत से माली मुआवनत की फराहमी का भी एतराफ, कहा रकम फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे ग्रुपों तक पहुंचाई जाती है। पाकिस्तान पर हमले करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अफगान तालिबान की भरपूर हिमायत हासिल है। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन का इस्तेमाल, पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर बरतानवी हुकूमत मुतहरिक, एहतजाज और आज़ादी इजहार के वाज़े कानूनी हुदूद मौजूद, तशद्दुद, धमकी और नफरत अंगेजी की इजाज़त नहीं दे सकते। बरतानवी होम ऑफिस ने वाज़े कर दिया, कहा नफरत अंगेज जराइम से मुतालिक कवानीन का जायजा आखिरी मरहले में है। टेक्सटाइल, लेदर, लकड़ी से बनी मसनूआत की पैदावार में कमी, केमिकल्स, खाद, अद्वियात, लोहे और स्टील की पैदावार भी गिर गई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 1% तक कमी। वफाकी इदारा शुमारियात ने बड़ी सनतों की कारकर्दगी बता दी। ऑटोमोबाइल सेक्टर की पैदावार में सबसे ज्यादा 52.82% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान से यूरोप के लिए डंकी लगाने वालों के मजीद 3 रूट्स की निशानदही। इंसानी स्मगलर सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर नई नस्ल को मौत की दलदल में धकेलने लगे। FIA के मुताबिक पहले रूट में पाकिस्तानियों को वीजे पर मलेशिया ले जाकर समंदरी रास्ते से मिस्र फिर लिबिया से यूरोप पहुंचाया जाता है। दूसरा रूट उज्बेकिस्तान से बेलारूस और पोलैंड है। तीसरे रूट में मॉरिटानिया और सेनेगाल बुलवाया जाता है। फिर कैनरी आइलैंड से गैर कानूनी तौर पर स्पेन पहुंचाया जाता है। कराची के इलाके सोराब घोच में भत्ताखोरों की मौजूदगी पर एक्शन। SIU पुलिस की कार्रवाई, 2 तरफा फायरिंग में 2 डाकू हलाक, असलहा बरामद। शहीद मिलत रोड के करीब मुकाबले में एक मुलजिम हलाक, शनाख्त साकिब के नाम से हुई, 2 साथी फरार। पुलिस ने सफेद रंग की कार कब्जे में ले ली। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान के अहम इंकशाफात। मुलजिमान डकैती के दौरान हिंदू ताजिर के कत्ल में भी मुलविस निकले। डिस्ट्रिक्ट साउथ के बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले टारगेट। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वारदात के फौरन बाद मुलजिमान अंदरूनी सिंध फरार हो जाते थे। साथ ही नासिर असलम, मोटर खातून की तलाश। ताज 1, दावेदार 2। वर्ल्ड चैंपियन मुकाबला यूरोपियन चैंपियन। फीफा वर्ल्ड कप पर किसकी बादशाहत। अर्जेंटीना और स्पेन का फाइनल इतवार की रात 12 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें टाइटल जीतने के लिए तैयार। अर्जेंटीना ने टाइटल का दिफा किया तो 64 साल में पहली बार कारनामा अंजाम देने वाली टीम बन जाएगी। स्पेन जीता तो 16 साल बाद दोबारा चैंपियन बनेगा। 38 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड भी बनाएगा। मेसी तारीख लिखेगा या लामीन जमाल तारीख बनाएगा। सबकी नजरें फीफा वर्ल्ड कप फाइनल पर। 19 साल पहले जिस बच्चे को मेसी ने नहलाया वही आज हरीफ बनकर सामने आ गया। 2007 में एक चैरिटी इवेंट में मेसी की नौउम्री और जमाल के बचपन की तस्वीर और कहानी सोशल मीडिया पर वायरल। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की वर्ल्ड कप में धूम। अब तक 8 गोल दागकर गोल्डन बूट के मजबूत उम्मीदवार। लामीन जमाल के पास शानदार खेल दिखाकर स्पेन के लिए कमाल दिखाने का मौका। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए शाहीनों की तैयारियों का आगाज। क्वींस स्पोर्ट्स पार्क में प्रैक्टिस सेशन। बैटर्स के विकेट पर लंबी इनिंग्स की मशकें। बॉलर्स ने लाइन और लेंथ पर काम किया। पाक वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा।